हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कैलपस कैम में। फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि फेस ग्रूविंग आप कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि सीएनसी मशीन में जब भी हम फेसिंग का ऑपरेशंस लगाते हैं तो आपको इस तरह से ग्रूव काटने पड़ते हैं। तो बेसिकली हम बात करेंगे कि जब भी इससे पहले जो मैंने वीडियो एक आपको ग्रूविंग का कराया हुआ है उसमें हमने क्या किया हुआ था कि एक्सटर्नल ग्रूव हमने काटे थे, यानी बाहर की तरफ हमने ग्रूव काटे थे। फेस के ऊपर अभी तक ग्रूव आपने नहीं काटा है। तो फेस ग्रूविंग के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रहती है फेस ग्रूविंग के अंदर, वो आपके पास एक तो टूल रहता है कि आप जो टूल यूज कर रहे हो वो कौन सा होगा, और साथ के साथ उसकी जो टूल होल्डर है बेसिकली वो उसके ऊपर काफी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर हम बात करें कि फेस ग्रूविंग के ऊपर हम बात करें, जैसे कि आप यहां पर आप देख रहे हो कि अगर आपके पास जो ग्रूव की लेंथ है, जैसे कि यहां पर मेरे पास 10 की लेंथ दी हुई है, इसके अंदर अगर वो कम है, मान लो मेरे पास यहां पर 2 mm की है या फिर 1 mm का आपको ग्रूव लगाना है, तो हम नॉर्मली जो हम टूल यूज करते हैं अपने उस होल्डर का यूज कर सकते हैं। जैसे पार्टिंग ऑफ टूल हो गया, हम उसका यूज कर सकते हैं। किंतु इनके लिए अगर आपको ज्यादा डेप्थ में काटना है तो आपको स्पेशल टाइप के टूल होल्डर का आपको जरूरत पड़ती है, जिसमें आपके पास क्या होता है कि आपका जो टूल होल्डर होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, वो इस टाइप में होता है, यानी कर्व शेप में होता है। कि कर्व शेप में होगा जब यहां पर वो काटेगा और यहां पर आपके पास इंसर्ट लगी रहेगी, कुछ इस तरह से आपके पास इंसर्ट होती है कि ताकि जब वो इसके अंदर काटे, आपके पार्ट को काटे, तो वो वहां पर आपके साथ यहां पर ना टकराए या इनके साथ ना टकराए। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी पड़ती है। उसके साथ साथ आप यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जब भी आप ग्रूव काटते हो फेस के ऊपर, तो आपको इस तरह से इसको जो उसका साइड व्यू आपको दिखाई देगा, जिसमें हमारे पास है, जहां पर मैंने देखो यहां पर 2 ग्रूव हैं जो हमें काटने वाले हैं। ये आपके पास 2 ग्रूव रहेंगे, ये आपके पास मिरर इमेज ऑटोमेटिक बन जाती है। अगर इसके मैं पार्ट की बात करूं या फ्रंट व्यू की बात करूं तो फ्रंट व्यू आपको ऐसा दिखाई देगा, जिसमें आपके पास एक तो ग्रूव आपके पास ये कटेगा यहां पर, और जो दूसरा ग्रूव होगा हमारे पास यहां पर हम इस पे काटने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका प्रोग्राम कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जो भी हमारे पास ग्रूव है, यहां पर आपके पास जो पहला जो आपको यहां पर डायमीटर रखना है वो 30 का डायमीटर मेंटेन करना है। उसके बाद यहां पर आपके पास ग्रूव लगेगा 30 के बाद, उसके बाद आपको यहां पर एक 60 का डायमीटर मेंटेन करना है, ग्रूव आपके पास यहां पर लगेगा। तो दोस्तों, जितने का आपको ग्रूव दिया हुआ है मोस्टली उसमें हम क्या करते हैं, उतने इंसर्ट का हम यूज करते हैं। जैसे यहां पर मेरे पास 5 की विड्थ का आपके पास टूल है, ये सॉरी 5 की ग्रूव आपको लगाना है, तो यहां पर 5 डायमीटर की जो इंसर्ट होगी उसका हम यूज करेंगे। वो क्या होगा, आपका टूल कुछ इस तरह से होगा, यहां पर ही कटिंग करेगा, यानी इतनी इंसर्ट का होगा हमारे पास, और ये हमारे पास कुछ ऐसे टूल होगा आपके पास, जो यहाँ पर आपके पास क्या करने वाला है, कटिंग करने वाला है। यहाँ से सीधा इसमें कटिंग करेगा, उसके बाद फिर इस पोर्शन पर वो कटिंग करने वाला है दोस्तों। तो इसमें ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और उसमें ना जब भी हम कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसका प्रोग्राम का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक सेफ्टी लाइन देते हैं G28U0W0, यानी हम क्या करेंगे, अपने टूल को उसकी होम पोजिशन पर लेके आते हैं वापस से। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जब भी आप टूल लगाते हो उसके बाद जो हम वैल्यू देते हैं वो आप यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। G50 कोड का हम यूज करते हैं, जो आपके पास बेसिकली मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड के लिए यूज होता है, तो हम मैक्सिमम जो स्पिंडल स्पीड है वो 2000 रखेंगे। उसके बाद हम G96 कोड का यूज करते हैं, जो बेसिकली आपकी कांस्टेंट कटिंग स्पीड के लिए यूज होता है, और जो यहाँ पर स्पीड हम रखेंगे वो कम रखते हैं, तो इसको हम 500 तक ही लेके जाएंगे। जो आपकी कटिंग स्पीड होगी वो मैक्सिमम कांस्टेंट रहेगी, वो 500 पर रहेगी, जो मीटर पर मिनट के अंदर चलती है आपकी। और यहाँ से स्पिंडल को हम रोटेट करेंगे, फिर चक को रोटेट कराएंगे हम किसी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में। उसके बाद क्या करना है, आपको टूल लेके आना है, जहां पर आपका टूल रखा होगा उस टूल का हम नाम देंगे यहाँ से। उसके बाद टूल को कहां पर लेके आ रहे हो वहां पर आप लेके आओगे। जैसे मुझे आप देखो यहां पर आप देख पा रहे हो कि जो आपको कटिंग करनी है, मैं यहां जो पहला ग्रूव काटने वाला हूं ये काटने वाला हूं दोस्तों। तो यहां पर जो आपका टूल आएगा इस पॉइंट पर आएगा, यानी हमारे पास x कितना होगा, x लगभग हमारे पास 60 है। तो यहां पर जो आपके पास जो वैल्यू होगी वो x 60 होगी, और z को हम थोड़ा सा बाहर रखेंगे टूल को, इसलिए यहां पर मैं Z1 यहां पर प्रोवाइड करा रहा हूं। उसके बाद दोस्तों, जब भी हम फेस ग्रूविंग काटते हैं तो फेस ग्रूविंग में क्या होता है कि आप इसको, अगर आपके पास देखो ये डिस्टेंस आपके पास दिया हुआ है, जैसे यहां पर मेरे पास 15 का डिस्टेंस है, अब 2 ग्रूव लगाने, एक ग्रूव मेरे पास यहां पर है, एक ग्रूव मेरे पास यहां है, और वो अगर इसी तरह मेरे पास तीसरा ग्रूव भी होता, यानी मुझे यहां पर कहीं पर एक ग्रूव काटना होता और उसका डिस्टेंस भी आपके पास 15 होता, यानी इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है वो भी आप यानी इक्वल डिस्टेंस पर होते, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक साइकिल के थ्रू, एक ही साइकिल के अंदर हम काट सकते हैं। किंतु वही अगर आपके पास डिस्टेंस है वो अलग अलग है, तब हम इसको एक डिस्टेंस पर नहीं काट सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइकिल का ऑपरेशन हम नहीं लगा सकते, उसको मैन्युअली आपको वहां पर ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम देखो यहां पर आपके पास क्या है कि साइकिल हमारा जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, साइकिल का यूज करते हैं। जो साइकिल का आप यूज करते हो वो लगाते हो G74 कोड आप यहां पर लगाते हो, जो दोस्तों आपका ड्रिलिंग के लिए भी हमारे पास यूज होता है, और जो इसको हम यूज करते हैं वो हम किसके लिए करते हैं, फेस ग्रूविंग के लिए भी मोस्टली इस कोड का हम यहां पर यूज करते हैं। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि साइकिल का यूज हमारा तभी होगा जब आपके पास ये डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास G74 आप लगाओगे, इसके अंदर हम R की वैल्यू देते हैं, रिट्रैक्ट पॉइंट जिसको हम बोलते हैं,
इसके साथ आप G74 आप लगाते हो अगेन, उसके बाद आप x की वैल्यू दोगे। x में हम जो डिफाइन करेंगे नेक्स्ट जो ग्रुप होगा x 30 पर आएगा आपके पास, और z की वैल्यू आपको कितने रखनी है, -10 रखनी है, और p की वैल्यू रहेगी हमारे पास 15,000 हो जाएगी यहाँ पर, और जो क्यू रहेगा वो आपके पास 2000 हम रखेंगे। और इसी तरह फीड रेट दोस्तों आपको जब भी हम फेस ग्रुप में काम करते हैं या 0.05 आप लगाओगे, यानी बहुत कम आप फीड रेट यहाँ पर रखोगे, या फिर 0.01 का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो आपने देखा कि जो G74 हमने लगाया है, जो आप यहाँ पर x देते हो, देखो सबसे पहले आपको चीज क्या करनी है कि जब भी आपको यहाँ पर अगर आपके पास इक्वल डिस्टेंस का हमारे पास पोर्शंस रहता है, तो सबसे पहले जो आप डिस्टेंस देते हो वो सबसे ऊपर का जो आपके पास ये जो आपके पास सबसे बड़ा ग्रुप होता है उसको हम काटते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ा जो ग्रुप मेरे पास 60 का था, 60 के डिस्टेंस पर था, तो यहाँ पर जो मैं यानी कटिंग जो स्टार्ट करूंगा वो 60 से स्टार्ट करूंगा। जब भी आप साइकिल का यूज कर रहे हो तो 60 हम यहां पर लेके आएंगे। उसके बाद जब इसके अंदर जब हम साइकिल लगाते हैं उस पर हम वैल्यू देते हैं कि कहां पर आपको फिनिश करना है, किस टायर पर आपको फिनिश करना है। जैसे यहां पर जो आपको लास्ट जो ग्रुप है वो x डायमीटर 30 तक मेंटेन करना है, तो यहां पर आपको x 30 की वैल्यू आपको यहां पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके बाद z माइनस आपके पास टोटल डेप्थ हो जाएगी कि आपके पास डेप्थ में काट रहा है तो जो ग्रुप की डेप्थ होगी वो कितनी होगी, z माइनस। और यहां पर p के पास दोस्तों आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस होता है आपका x की डायरेक्शंस में। यानी अगर मैं बात करूं कि यहां से लेके यहां तक का जो उसने डिस्टेंस लिया है वो आपको यानी इक्वल स्पेस का जो डिस्टेंस है आपको यहां पर डिफाइन करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपको जो ग्रुप होगा आप साइकिल का उपयोग तभी कर सकते हो जब आपके पास जो डिस्टेंस है वो इक्वल स्पेस में होंगे। अगर इक्वल में मान लो मेरे पास तीसरा ग्रुप यहां पर होता है, यहां पर मेरे पास कहीं एक और ग्रुप होता, इस तरह से मान लो मुझे यहां पर ग्रुप काटना होता है, इस तरह से आपके पास वर्कपीस होता है ऊपर की तरफ, तो ये जो डिस्टेंस होता है आपके पास नेक्स्ट यहां से लेके यहां तक का वो भी आपके पास कितने का स्पेस होता, हमारे पास 15 का स्पेस होता। तब हम पहले जो ग्रुप काटते वो यहां से काटते, यानी इससे स्टार्ट करते ग्रुप को काटना है, फिर उसके बाद लास्ट का ये पॉइंट देते, तो वो 15 के डिस्टेंस पर क्या करता, नीचे की तरफ मूव करता आपके पास x की डायरेक्शन में। तो बेसिकली इसको हम x की डायरेक्शन में डेप्थ ऑफ कट आपको बोल सकते हो, जो आपको किस में रखना पड़ता है, आपको माइक्रोन के अंदर रखना पड़ता है। इसलिए हमने यहाँ पर जो 15 दिया है वो में लगाया है, 15,000 लगाया है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास 1 mm इजिकल टू होता है 1000 माइक्रोन के इक्वल होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने 15,000 दिया है। उसी तरह जो क्यू है वो हमें डेप्थ ऑफ कट है आपका z की डायरेक्शन में, क्योंकि हमें देखो 10 तक काटना है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर हमने जो दिया है वो 2 mm का लिया है, यानी पहले वो 2 mm काटेगा, फिर थोड़ा रिट्रैक्ट होगा, फिर 2 mm काटेगा, फिर थोड़ा रिट्रैक्ट होगा, इस तरह से वो आपका चलता जाएगा। और यहाँ पर जो आपके पास फीड रेट आप प्रोवाइड कराओगे। अब ये चीज देने के बाद आपको क्या करना है स्पेशल, आप उसके बाद आप अपने टूल को यहाँ से बाहर की तरफ निकाल सकते हो। जैसे हम x में 100 पर लेके चले जाएंगे, क्योंकि वो वापस आ जाएगा, ये एक बार काटने के बाद वापस उस पोजीशन पर आएगा। उसके बाद हम टूल को उसकी x 100 पर लेके गए, उसके बाद यहाँ पर Z0 पर साथ में लगा सकते हो, Z100 पर लेके चले जाएंगे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को यहाँ पर एंड कर सकते हैं M30 के थ्रू, या फिर आप एक दोबारा से टूल को उसकी होम पोजीशन पर लेके जा सकते हो, U0 W0 को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपके पास फ्रेश ग्रुविंग का साइकिल, जिसमें हमने यूज किया है कि अगर आपके पास इक्वल डिस्टेंस पर आपके पास ग्रुप दिए हुए तो कौन सा आपको कोड लगाना है। उसके लिए आपको सिर्फ एक ही साइकिल लगाना है, जो हमारे पास क्या यूज होगा, G74 यूज होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये ऑपरेशन है वो समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट लगता है आपको तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं आपको डाउट को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और अगर आप चाहते हो कि आप मैन्युअली इसका प्रोग्राम आप कैसे बनाना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको जो है अगर आप मैन्युअली चाहते हो उसकी वीडियो तो मैं वो भी आपको बता सकता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।